एहसास है कि एटा के लोगों के पास, विशेषकर समाजवादी लोगों के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं। उन तमाम चीज़ों का मुंह तोड़ जवाब एटा की जनता, एटा के समाजवादी मतदाता न दें। आप कोई सवाल उनसे या जवाब ले पाएँ ना ले पाएँ, लेकिन जनता के पास जवाब है कि बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। जनता के पास जवाब है, तो ये जो जनता का जो जवाब है, मुझे ये बताइए कि सन 2024 के लोकसभा के लिए कितना करारा रहते हैं। तो एटा के चारों विधानसभा क्षेत्र में जो जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी के खेमे में चारों क्षेत्र, ये एटा जनपद जो समाजवादी पार्टी के लिए, नेताजी के लिए, माननीय अखिलेश यादव जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमेशा। नमस्कार, मेरा नाम है काजल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुलाकात। नगर निकाय चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहा है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है हम देख रहे हैं कि सभी जनसंपर्क करने के लिए सभी प्रत्याशी, उनके प्रतिनिधि बाहर निकलते जा रहे हैं। अभी आपको बता देती हूं कि सपा नेता मंजीत सिंह के आवास पर मौजूद हूं, जहां इस वक्त मेरे साथ पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव मौजूद है, जो कि यहां पर आए थे सपा कार्यालय के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि ये जो निकाय चुनाव है, इसे हम 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसका हम सेमीफाइनल कह सकते हैं। तो मुझे ये बताइए कि निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या परिस्थितियां आपको नज़र आ रही हैं? समाजवादी पार्टी की बहुत बेहतरीन परिस्थितियां हैं जी। और जहां एटा हम जीत रहे हैं, और एटा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अधिकांश पालिकाओं में, पंचायतों में, नगर निगमों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बहुत मजबूती के साथ जी अपनी लड़ाई को न केवल लड़ रहे हैं बल्कि जीत रहे हैं। जी। और जीत इसलिए भी रहे हैं क्योंकि लोगों ने देखा है समाजवादी पार्टी के काम को। समाजवादी पार्टी की सरकार में जितने वादे पार्टी ने किए थे सारे पूरे करके दिखाए हैं जी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को बताने के लिए कुछ नहीं है। कल लखनऊ में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, कोई काम लखनऊ शहर में ऐसा नहीं था जिसको बीजेपी गिना सके, ये मेरा किया हुआ है। जी। तो समाजवादी पार्टी के ऊपर लोगों को भरोसा है, नेताओं पर भरोसा है, हमारे किए हुए कामों पर भरोसा है और बड़ी जीत जीतेंगे हम। जी। आप कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो भाजपा ऐसा गिना सके कि हमने किया है। लेकिन जब बात हम भाजपा की करते हैं तो भाजपा लगातार एक बयान देती है और कहती है कि ये जो डबल इंजन की हमारी अभी सरकार चल रही है, हम सेंट्रल में है, हम स्टेट में है, तो अगर हम थर्ड लेवल पर भी आ जाते हैं, परिषद लेवल पर भी आ जाते हैं, तो जो विकास का पहिया है जो थोड़ा सा भी धीमा है वो तेज़ हो जाएगा, क्या कहेंगे? बीजेपी के लोग मान रहे हैं धीमा है। दो सरकारें बनाने के बाद 9 साल से केंद्र में सरकार है, 7 साल से प्रदेश में सरकार है, उसके बाद भी वो धीमा मान रहे हैं ना। तो इससे बड़ी उदाहरण क्या होगा कि बीजेपी की नाकामी का, जहाँ 7 सालों से उत्तर प्रदेश में, 9 सालों से केंद्र में सरकार रहकर भी अगर वो विकास को गति नहीं दे पाए हैं, तो ये तो बहुत स्थानीय चुनाव हैं, बहुत छोटे बजट के चुनाव हैं, बहुत छोटी छोटी समस्याओं के चुनाव। बीजेपी क्या समाधान करेगी? ये बीजेपी के लोगों से पूछो, स्मार्ट सिटी की बात की, क्या किया है? एटा के अंदर 4 विधायक हैं अभी बीजेपी के पास, सांसद हैं बीजेपी के पास, बताएं एटा के अंदर क्या करके दिखाया है? कोई काम नहीं बीजेपी ने कर पाया, तो आगे भी नहीं कर पाएंगे। जनता इस बात को महसूस करती है, उसके लिए वो कोई जवाब दें न दें, आप कोई सवाल उनसे या जवाब ले पाएँ ना ले पाएँ, लेकिन जनता के पास जवाब है कि बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। जनता के पास जवाब है, तो ये जो जनता का जो जवाब है, मुझे ये बताइए कि सन 2024 के लोकसभा के लिए कितना करारा रहने वाला है? बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये चुनाव लोकसभा के लिए भी, और ये तय है कि जिन्होंने महंगाई ख़त्म करने की बात की थी, जिन्होंने बेरोज़गारी ख़त्म करने की बात की थी, जिन्होंने किसानों की आमदनी दूनी करने की बात की थी, वो सारी चीज़ों में नाकाम होने वाली पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को जनता न केवल इन नगर चुनाव में बल्कि 2024 में पूरी तरह सफाया कर देगी। जी। जब बात हम एटा की करते हैं तो एटा के चारों विधानसभा क्षेत्र में जो जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी के खेमे में चारों क्षेत्र चले गए, समाजवादी पार्टी नहीं आ पाई। क्या लग रहा है निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल कितनी तेज़ होने वाली है? बहुत तेज़ दौड़ेगी जी, बहुत तेज़ दौड़ेगी और फिर से समाजवादी पार्टी को मजबूती करने की शुरुआत एटा के लोग इसी पालिका के चुनाव से करेंगे। जी। आप यहाँ पर आज आए हैं मुन्नी बेगम, जो कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए, लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करूँगा, ये एटा जनपद जो समाजवादी पार्टी के लिए, नेताजी के लिए, माननीय अखिलेश यादव जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमेशा अपने चुनाव के अभियान की शुरुआत नेताजी ने यहाँ से की है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत किया है ज़िले ने। उस ज़िले के लोगों से यही प्रार्थना करूँगा
कि हमारे उम्मीदवारों को न केवल एटा नगर पालिका परिषद बल्कि अन्य जितने भी नगरीय इलाके हैं उन सभी इलाकों से समाजवादी उम्मीदवारों को जिता के भेजना, जिससे एक बार फिर समाजवादियों के हाथों को मजबूती मिले और उत्तर प्रदेश सहित एटा का विकास कर सके समाजवादी लोग। समाजवादी पार्टी का जो बेस वोटर माना जाता है, ऐसा कहा जा रहा है कि एटा में वो बेस वोटर जो है वो शायद इस बार साथ नहीं होगा, तो उनके लिए क्या कहेंगे? एटा का ये सारा समाजवादी वोटर एक है। समाजवादी वोटर के लोगों को एहसास है कि एटा के लोगों के पास विशेषकर समाजवादी लोगों के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं। उन तमाम चीज़ों का मुंह तोड़ जवाब एटा की जनता, एटा के समाजवादी मतदाता देंगे इस चुनाव में, क्योंकि एहसास है एटा में बहुत अत्याचार हो रहे हैं, वो छुपा नहीं है एटा के लोगों से। तो अगर हम नगर निकाय चुनाव की दृष्टि से देखें तो मुकाबला किसी से नज़र आया अभी तक? हमारी उम्मीदवार जीत रही हैं, बाकी कौन कहाँ खड़ा है मुझे इसका कहना जल्दबाजी होगी या मुझे नहीं कहना चाहिए, वो एटा की जनता ही तय करेगी। लेकिन इतना मजबूती से कह सकता हूँ कि हमारे उम्मीदवार को जिता के भेज रहे हैं लोग। जी, बहुत बढ़िया। तो देखिए, हमारे साथ पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव रहे, जिनके पास हम आए नगर निकाय चुनाव को लेकर सवाल जवाब किए। हालांकि उनके जवाब आपने सुन लिए। देखिए, बहुत जल्दी मतदान होने वाले हैं, दूसरे चरण में जो है यहाँ पर मतदान यानी 11 मई को होने वाले हैं। 13 मई को परिणाम आने वाले हैं। परिणाम आपका प्यार, आपका स्नेह बताने वाला है समाजवादी पार्टी के साथ कितना है कितना नहीं। हालांकि अभी कितना है वो आप कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा और लगातार इसी तरीके से आपके रूबरू आती रहूँगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।